हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 12। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं आज, जिसका नाम है व्हाई साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू कल्टीवेट एसाफेटिडा और हींग। एसाफेटिडा जिसको हिंदी में हींग बोलते हैं, इन द इंडियन हिमालयाज, यानी कि क्यों साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं कल्टीवेट करने का, उगाने का, खेती करने का, किसकी, एसाफेटिडा की यानी हींग की, इंडियन हिमालयाज में। ये आर्टिकल अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में छपा। नॉलेज भी बढ़ेगी, अच्छे वर्ड्स भी मिलेंगे, यही पर्पस है हमारे रीडिंग का। तो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो इस आर्टिकल के दौरान जिसके आपको जवाब मिलेंगे। वो क्वेश्चन है, हाउ वाज एसाफेटिडा कल्टीवेशन प्रोजेक्ट सेट इन मोशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ईडियम मिल रहा है, सेट इन मोशन। तो इस आर्टिकल को पढ़ के आपको पता लगेगा ये जो प्रोजेक्ट था हींग की खेती का, ये सेट इन मोशन कैसे हुआ। सेट इन मोशन मतलब इनिशिएट कैसा हुआ, शुरुआत इसकी कैसे हुई। दूसरा क्वेश्चन जो हमें आंसर मिलेगा वो ये, इन हाउ मेनी ईयर्स विल वी नो, कितने वर्षों में हमें पता लगेगा, इफ द एक्सपेरिमेंट हैज बीन ए सक्सेस, कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये सफल हुआ है या नहीं। ये सारे सवाल हमको आंसर मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। गवर्नमेंट डेटा स्टेट्स, सरकारी आंकड़े, सरकारी जो है डेटा बताते हैं, दैट इंडिया इंपोर्ट्स, की भारत आयात करता है, अबाउट 1200 टन ऑफ रॉ हींग, लगभग 1200 टन रॉ हींग वर्थ 600 करोड़, जो कि इसका मूल्य 600 करोड़ होता है। कहाँ से? ईरान से, अफगानिस्तान से और उज्बेकिस्तान से। इसीलिए इस आर्टिकल को पढ़ना जरूरी है। इसी एग्जाम में क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको कि हम जो प्राइम हम इंपोर्ट्स करते हैं तो हींग कहाँ से आती है, क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से आपको। शुरू करते हैं। एसाफेटिडा और हींग इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट। एसाफेटिडा यानी कि हींग जो है एक आम सामग्री है इन मोस्ट इंडियन किचन्स, ज्यादातर इंडियन किचन्स में। सो मच सो, और तो और, that the country imports rupees 600 crore worth of this pungent flavored herb every year। और तो और हमारा देश जो है आयात करता है 600 करोड़ मूल्य का पंजेंट फ्लेवर्ड हर्ब। पंजेंट पे भी आऊंगा, पहले डिस्कस करूंगा ये सो मच सो का मतलब क्या है। उसको मैंने हिंदी में तो बोल दिया और तो और। स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन हम तब यूज करते हैं जब सो मच सो से पिछले स्टेटमेंट को मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ कि वो ट्रू है, वो करेक्ट है। तो जब मैंने बोला ना कि एसाफेटिडा जो है कॉमन इंग्रेडिएंट है भारतीय किचन में, तो जस्ट टू प्रूव द पॉइंट, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये सही बात है, हमने ये स्टेटमेंट अगला दिया कि इसका देखो सबूत ये है कि भारत जो है 600 करोड़ रुपए का एसाफेटिडा जो है इंपोर्ट करता है। तो सो मच सो का एक्सप्रेशन समझो। सो मच सो क्या करता है, पिछली दी गई स्टेटमेंट को सही प्रूव करने के लिए, ट्रू प्रूव करने के लिए, एक तरीके से एक सबूत देने वाली बात है, एविडेंस देने वाली बात। पंजेंट पे आते हैं। पंजेंट का मैंने नीचे मीनिंग लिख दिया। पंजेंट क्या होता है? पंजेंट कोई भी चीज है जिसका स्ट्रॉन्ग स्मेल है, शार्प स्मेल है, शार्प मतलब जो तीखी हो, एकदम सेंसेस को चुभे हमारे, या टेस्ट ऐसा है विच इज ऑफन सो स्ट्रॉन्ग, जिसका टेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अनप्लेजेंट लगता है। तो हींग चीज ही ऐसी है जिसकी महक भी बहुत तेज होती है, टेस्ट भी बहुत तेज होता है उसका। तो हमने ये बोला कि द कंट्री, सो मच होने हमने जो दिया एविडेंस दिया कि देश जो है 600 करोड़ वर्थ का ये जो पंजेंट फ्लेवर्ड हर्ब है, हर्ब जड़ी बूटी है, ये हर साल जो है हम जो कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। नाउ अब साइंटिस्ट एट CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स पालमपुर, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है IHBT, आर ऑन अ मिशन। तो ये साइंटिस्ट जो है एक मिशन पे हैं, क्या करने के लिए? टू ग्रो हींग इन द इंडियन हिमालयस, हींग को उगाने के लिए हिमालयस। द फर्स्ट सैपलिंग, सैपलिंग छोटा पौधा हो गया, हैज बीन प्लांटेड इन हिमाचल प्रदेश क्वारिंग विलेज। ये भी एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए। इसका पहला सैपलिंग जो है कहाँ प्लांट किया गया? हिमाचल प्रदेश के क्वारिंग विलेज में करा गया है, इन लाहौल वैली, लाहौल वैली में। और ये कब हुआ है? ये पिछले सप्ताह हुआ है। अगला प्रश्न है जो, व्हाट इज एसाफेटिडा एंड वेयर इज इट कॉमनली कल्टिवेटेड। अब थोड़ा सा हींग के बारे में जानकारी मिलेगी। फेरुला एसाफेटिडा इज अ हर्बेशियस प्लांट, ये उसका साइंटिफिक नाम है फेरुला एसाफेटिडा, और ये एक हर्बेशियस प्लांट है। हर्बेशियस का मतलब जड़ी बूटी से रिलेटेड है। जैसा कोई जंगली पौधा नहीं है जो कहीं पर भी उग जाता है, फूल पत्ती वाला पौधा नहीं है जिसके फूलों के लिए हम इसको देखते हैं कि किससे रिलेटेड है, हर्ब्स, मेडिसिनल है। प्लांट ऑफ द एम्बलीफ्रे फैमिली, ये इसका स्पीशीज का नाम हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया। इट इज अ पेरेनियल प्लांट, ये एक पेरेनियल प्लांट है। फ्रेंड्स, पेरेनियल कोई भी वो चीज है ना, वो हमेशा कंटिन्यूस है, वो चलती रहती है। पेरेनियल रिवर वो है जो बहती रहती है, पेरेनियल रेंज वो होती है जो होती रहती है। तो पेरेनियल कोई भी चीज है ना, इट शोज कंटिन्यूटी। तो ये एक पेरेनियल प्लांट है जो उगा ही रहता है हमेशा। उज ओलियोगम रेजिन,
ओलियो वर्ड जो है ऑयल से रिलेटेड है, जो उसका ऑयल रिलेटेड रेजिन है। रेजिन क्या होता है? पेड़ों से गोंद निकलती है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसको रेजिन बोलते हैं। इज एक्सट्रैक्टेड, तो ये जो इसका रेजिन है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब हम किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको दूसरी से निकालते हैं, किसी केमिकल प्रोसेस से, किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के माध्यम से। तो यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे गन्ना है, तो गन्ने से हम क्या करते हैं? गुड़ एक्सट्रैक्ट करते हैं। गन्ने से और भी चीजें, उसके जो बाय प्रोडक्ट्स है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स थिक रूट्स एंड राइजोम। राइजोम वर्ड भी समझ लेते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, स्टेम पता है ना, रूट, रूट के ऊपर स्टेम, रूट जड़ को बोलते हैं, जड़ के ऊपर का हिस्सा स्टेम। तो नॉर्मली पौधों का जो स्टेम होता है मिट्टी से बाहर होता है। राइजोम वो चीज है जो स्टेम होती है लेकिन मिट्टी के अंदर होती है। तो ये जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रेजिन, ये रूट से निकलता है एसाफेटिडा के पेड़ के, और राइजोम से। राइजोम मतलब जो उसके ऊपर स्टेम है, जो मिट्टी के नीचे है, उससे निकाला जाता है। मीनिंग मैंने आपसे सारे ये डिस्कस कर ही लिए। आप इस पेज को पॉज करके अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हैं। द प्लांट स्टोर्स मोस्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स, प्लांट स्टोर करता है अपने ज्यादातर पोषक तत्व इनसाइड इट्स डीप फ्लैशी रूट्स, अपनी फ्लैशी रूट्स में। फ्लैशी का मतलब रूट्स मोटी होती हैं, जूसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, उनके अंदर वो क्या करता है? अपना जो पोषक तत्व है स्टोर करता है। एसाफेटिडा इज एंडेमिक टू ईरान। एंडेमिक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कोई भी चीज अगर एंडेमिक है तो ऐसे समझते हैं, इफ अ डिजीज और इलनेस is endemic in a place, it is frequently found among the people who live there। तो कोई भी चीज कहीं पर एंडेमिक है ना, तो वहां पर वो कॉमन है, वहां पर वो पाई जाती है। तो हमने क्या बोला? एसाफेटिडा जो है कॉमन है, पाया जाता है कहाँ पे? ईरान में एंड अफगानिस्तान। द मेन ग्लोबल सप्लायर, जो विश्व के बड़े सप्लायर्स हैं। इट थ्राइव्स, थ्राइव का मतलब फलना फूलना, पनपना, प्रॉस्पर करना। तो ये थ्राइव करता है कहाँ पे? इन ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट कंडीशन में, सूखे और कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस में ये फलता फूलता है, पनपता है। वाइल इट इज वेरी पॉपुलर, जबकि ये बहुत पॉपुलर है भारत में। सम यूरोपियन कंट्रीज टू यूज इट, कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी यूज करती हैं इसको। किसके लिए? अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए। तो वहां पर दवाई के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। हमारे तो ये खाने में डलता है, दवा भी बनती है कुछ यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन खाने में तो नहीं डलता, लेकिन दवा के रूप में यूज हो जाता है। फ्लैशी का मीनिंग मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, एंडेमिक का भी कर लिया है, थ्राइव का भी कर लिया है। आप इन वर्ड्स को ऐड कीजिएगा। आगे, हाउ इज इंडिया एंटरिंग इनटू हींग कल्टीवेशन? भारत कैसे प्रवेश कर रहा है हींग की खेती में? हींग इज नॉट कल्टीवेटेड इन इंडिया, अभी तक हींग की खेती भारत में नहीं होती है। गवर्नमेंट डेटा स्टेट्स, गवर्नमेंट का आंकड़े बताते हैं, ये लाइन हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1200 टन जो है इतना हम इम्पोर्ट करते हैं। तो उसको आगे बढ़ते हैं। बिटवीन 1963 एंड 1989, इन 2 वर्षों के बीच में, इंडिया वंस अटेम्प्टेड, भारत ने एक बार प्रयास किया, अटेम्प्टेड पास्ट टेंस, प्रयास किया क्या करने का? टू प्रोक्योर, प्रोक्योर करने का मतलब ऑब्टेन, हासिल करना, प्राप्त करना। क्या प्राप्त करने की कोशिश की? एसाफेटिडा सीड्स, एसाफेटिडा के बीजों की। द आईसीएआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली स्टेटेड। अब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात बताई। However, there are no published results of the same, लेकिन कोई published जो है नतीजे नहीं है कि जो सीड लेने की कोशिश करी इन वर्षों के बीच में, उसका क्या नतीजा हुआ जो बीज लाए गए। इन 2017, IHBT अप्रोच्ड NBPGR। 2017 में एक जो संगठन है IHBT या इंस्टीट्यूशन है, वो NBPGR के पास गए और उन्होंने विद एन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट लेके, क्या था वो? आइडिया टू कल्टीवेट हींग। और वो आइडिया था हींग की खेती करने का। कहाँ पे? हिमालयाज में। फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए हींग सीड्स वर इम्पोर्टेड, हींग के बीजों को आयात किया गया। पैसिव सेंटेंस है, वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म। कहाँ से? ईरान से। एंड दे रिमेन्ड इन द कस्टडी ऑफ NBPG, और वो NBPGR जो इंस्टीट्यूशन था उसके पास रहा। देयर, वहां पे, द सीड्स वर सब्जेक्टेड टू अ नंबर ऑफ टेस्ट्स, वहां पर सीड्स पे बहुत सारे टेस्ट किए गए। सब्जेक्ट टू को थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सब्जेक्ट टू कैसे यूज होता है? सब्जेक्ट टू तब यूज होता है टू बी रिक्वायर्ड टू एक्सपीरियंस समथिंग, जब किसी के लिए ना ऑब्लिगेटरी कर दिया जाए कि ये एक्सपीरियंस आपने लेना है, इस प्रोसेस से आपने होके गुजरना है, इस प्रक्रिया से होके गुजरना है, तो हम सब्जेक्ट टू जो है फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल भी है, ड्यूरिंग योर स्टे एट दिस इंस्टीट्यूशन, आपके जो स्टे है इस इंस्टीट्यूशन उसके दौरान, योर रूम विल बी सब्जेक्ट टू वीकली इंस्पेक्शन, यानी आपके रूम में क्या करवाए जाएंगे? वीकली इंस्पेक्शन
कराए जाएंगे, ऑब्लिगेशन होगी आपको वो करवाना। एक और एग्जांपल है, एनी कंपनी कॉट मिस रिप्रेजेंटिंग इट्स टैक्स लाइबिलिटीज, कोई भी कंपनी जो पकड़ी जाएगी गलत ढंग से प्रस्तुत करते हुए अपनी लाइबिलिटीज को, टैक्स को, विल बी सब्जेक्ट टू एन एक्सटर्नल ऑडिट, उस पर क्या करवाया जाएगा, उस पर एक्सटर्नल ऑडिट करवाया जाएगा। सब्जेक्ट टू के और भी मतलब है, ये मैंने एक ही डिस्कस करा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, वहां पर सब्जेक्ट जो सीट्स थे उन पर नंबर ऑफ टेस्ट करवाए गए, वाइल बीइंग केप्ट अंडर क्वारंटाइन, और उस दौरान उनको क्वारंटाइन में रखा गया, टू रूल आउट फंगल और इन्फेक्शन, रूल आउट पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था। तो रूल आउट जब हम किसी चीज को करते हैं तो उसकी संभावना खत्म कर देते हैं, टू इग्नोर द पॉसिबिलिटी, टू रिमूव द पॉसिबिलिटी। तो उनको क्वारंटाइन में किस लिए रखा गया, जिससे कि किसी प्रकार का फंगल या इन्फेक्शियस डिजीज ना हो पाए, पॉसिबिलिटी ऑफ पेस्ट अटैक, किसी प्रकार के पेस्ट अटैक ना हो पाए, एंड अदर एडवर्स इफेक्ट, और किसी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स का मतलब अनफेवरेबल, बैड, इस तरीके को कोई प्रभाव ना डल पाए, कहाँ पे, टू एन एरिया इफ दिस सीड्स वर कल्टिवेटेड इन फील्ड, उस इलाके में जहां पर इन सीड्स की खेती की जाए वहां पर ऐसा कुछ ना हो जाए। तो उसके लिए इसको किस में रखा गया, क्वारंटाइन में रखा गया इन बीजों को। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस कैन टेक अप टू 2 मंथ्स, तो ये जो प्रक्रिया लगभग 2 महीने ले सकती है। आफ्टर एक्वायरिंग ऑल रेगुलेटरी अप्रूवल्स फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, एक्वायरिंग का मतलब भी हासिल करना, प्राप्त करना, तो प्राप्त करने के बाद सारे भी रेगुलेटरी अप्रूवल, अप्रूवल स्वीकृति को बोलते हैं, रेगुलेटरी का मतलब जो नियम अनुसार जरूरी हो, तो सारे नियम अनुसार जो जरूरी स्वीकृति लेने के बाद कहाँ से, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR से 6 accessions ऑफ हींग, और उनके परमिट नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ISBT। एसेशन स्टूडेंट 2-3 तरीके से यूज होता है। एसेशन कम्स फ्रॉम द वर्ब एसीड, तो एक्सीड का एक मतलब तो ये होता है किसी गद्दी पे आना, किसी पद पे आना औपचारिक तौर पे, तो एसेशन उसी से नाउन बनता है। एसेशन का एक मतलब तो ये होता है कोई पद पे आना, गद्दी पे आना, ये सब करना। एसेशन का एक और मतलब भी होता है जोड़ना कोई चीज, यहाँ पर वही मतलब लागू हो रहा है। देखो मीनिंग मैंने बता रखा है। एसेशन क्या है यहाँ पर, एन एडिशन टू लैंड और प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी में लैंड में किसी चीज को जोड़ना, बाय नेचुरल इंक्रीज और इम्प्रूवमेंट, और वो प्राकृतिक भी हो सकती है चीज जुड़ी हुई, या वो एक इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, जैसे खरीद ली कोई चीज और जोड़ दी। तो ये जो यहाँ पर एसेशंस है ना, वो क्या है, एसेशंस का यहाँ पर क्या है, अक्वायरिंग ही है, प्राप्त करना ही है उसको। तो 6 बार जो है हींग के जो है एसेशंस हुए, एसेशंस का मतलब क्या, 6 बार हींग के सीड्स को या जो भी वो पौधे हैं उनको क्या करा गया, इम्पोर्ट करा गया। और ये वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ISBT, इसको ISBT द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया, हु हैव बीन कैरिंग आउट फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिंस 2018, और ये जो ISBT है ये और रिसर्च और डेवलपमेंट करते आए हैं सन 2018। तो एक्चुअली में ये बताया गया कि कितनी बार अब तक हींग के बीज आ गए, 6 बार आ गए। 6 accession का मतलब या 6 बार आ गए, ये बोला जा सकता है 6 खेपों में ये हींग के बीज जो है इम्पोर्ट कर लिए गए, और ये उनका परमिट नंबर है। एट दिस पालमपुर इंस्टीट्यूट, इस पालमपुर के इंस्टीट्यूट में द सीड्स वर स्टडीड, सीड्स को स्टडी किया गया, पैसिव एक्सप्रेशन फिर से वर के साथ थर्ड फॉर्म, एंड देन पुट टू टेस्ट, और फिर उन पे टेस्ट किए गए, टू सी देखने के लिए, इफ दे वुड जर्मिनेट, ये देखने के लिए कि वो जर्मिनेट करेंगे नहीं, कि जर्मिनेट का मतलब वो अंकुरित होंगे या नहीं होंगे, उनसे पौधा निकलेगा या नहीं निकलेगा, अंडर अ कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सेटअप, और ये सब देखा गया एक कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सेटअप में, यानी ये ऐसे नहीं किया गया कि किसी के खेत में लगा दिया गया, ये लेबोरेटरी के अंदर किया गया। द चैलेंज फॉर द साइंटिस्ट हियर वाज दैट हींग सीड्स रिमेन अंडर अ प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंट फेज, तो चुनौती थी साइंटिस्ट के लिए वो यहाँ क्या थी कि जो हींग के बीज थे ये लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग का मतलब कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक डोरमेंट फेज में थे। डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय, इनएक्टिव, एंड द रेट ऑफ सीड जर्मिनेशन इज जस्ट 1%, और अंकुरित होने का जो परसेंटेज है वो 1% है, यानी 100 सीड अगर डालेंगे उसमें से कोई एक अंकुरित हो। मीनिंग जर्मिनेट के, प्रोलॉन्ग के, डोरमेंट के मैंने डिस्कस कर दिया, यू कैन ऐड देम टू द वोकैबुलरी। ईच ऑफ 6 accessions इंपोर्टेड, जो 6 खेप थी उनमें से प्रत्येक जो इंपोर्ट की गई थी, 6 खेप अभी बात करें, 6 खेप में सीड मंगाए गए थे, शोकेस्ड, उन्होंने प्रदर्शित किए वेरिंग डिग्रीज ऑफ जर्मिनेशन, अलग अलग डिग्री की जो है जर्मिनेशन ही, अलग अलग तरीके से उसमें अंकुरित हुए पौधे। सेड अशोक कुमार सीनियर साइंटिस्ट, ये अशोक कुमार जी ने कहा, जो कि सीनियर साइंटिस्ट थे ISBT पे, एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे, और जो मुख्य इन्वेस्टिगेटर थे उस प्रोजेक्ट के।
टू टैकल दिस डोरमेंसी, टैकल का मतलब निपटने के लिए, किससे निपटने के लिए, डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब इनएक्टिवनेस, इस निष्क्रियता से निपटने के लिए, विच अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो कि साइंटिस्ट के अनुसार, इस पार्ट ऑफ द प्लांट्स अडेप्टेशन टेक्निक, जो कि हिस्सा है इस प्लांट के अनुकूल होने की तकनीक का, क्या करने के लिए, टू सर्वाइव डेजर्ट कंडीशन, डेजर्ट कंडीशन सर्वाइव करने के लिए। दे सब्जेक्टेड द सीड्स टू सम स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट्स, उन्होंने सीड पर कुछ विशेष केमिकल ट्रीटमेंट की। आफ्टर अबाउट 20 डेज, लगभग 20 दिन बाद, द सीड्स, जो बीज थे, all 6 accessions gathered from various regions of Iran germinated under controlled laboratory condition, यानी जो 6 की 6 खेप थी बीजों की, जो कि ईरान के अलग अलग हिस्सों से आई थी, वो अंकुरित हुए, लेकिन वो लेबोरेटरी में, कंट्रोल्ड कंडीशन में हुए, कुमार जी ने ये बात बोली। इन जून दिस ईयर, इस वर्ष जून में, द CISR इंस्टीट्यूट इंक्ड वर्ड जो है एग्रीमेंट्स के लिए करा जाता है, संधियों के लिए यूज करा जाता है, तो इस वर्ष जून में CISR इंस्टीट्यूट ने एक MOU करा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करा, एक एग्रीमेंट करा, किसके साथ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ ऑफ हिमाचल प्रदेश, जॉइंटली, साथ में, द प्रोजेक्ट विल बी स्पीयर हेडेड, साथ में इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करा जाएगा, स्पीयर हेड करने का मतलब लीड करना किसी अभियान को, ओवर द नेक्स्ट 5 years इन द स्टेट। तो मिलके ये दोनों दोनों संस्थान जो है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और CSR जो है, मिलके इस प्रोजेक्ट का जो नेतृत्व करेंगे अगले 5 वर्ष, कहाँ पे, स्टेट में। फिर आगे और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, विच रीजन ऑफर फेवरेबल कंडीशन फॉर एसोफेटिडा कल्टिवेशन इन इंडिया, कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं, जगहें हैं जहाँ पर एसोफेटिडा की कल्टिवेशन हो सकती है भारत में। द फर्स्ट एसोफेटिडा सैपलिंग grown at IHBT Center for High Altitude Biology was planted by IHBT डायरेक्टर संजय कुमार इन क्वारिंग विलेज। ये जानकारी हमको मिल गई थी कि पहला सैपलिंग क्वारिंग विलेज में लगा था 15 अक्टूबर को। वी बिलीव, हम मानते हैं, द जियो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो यहाँ की जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जियो का मतलब जो ज्योग्राफी और क्लाइमेट की जो कंडीशन है, रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता है, रिक्वायर्ड पार्टिसिपल है यहाँ, कल्टीवेशन के लिए ऑफ सर्टेन हिंग वेराइटीज आर अवेलेबल इंडियन। तो अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं, यानी कि किसी के वर्ड्स ऑफ द स्पीकर है, किसी ने ये बात बोली, तो किसी के अनुसार वो क्या बोल रहे हैं कि जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना कुछ प्रजातियों के लिए इनकी, वो तो यहाँ पर सूटेबल है, भारत में अवेलेबल है। ऑन पायलट बेसिस, ऑन अ पायलट बेसिस का मतलब क्या होता है, पायलट बेसिस का मतलब जब किसी चीज को एज एन एक्सपेरिमेंट करा जाए, देखो लिखा हुआ है हमने, अ पायलट स्कीम और अ प्रोजेक्ट इज वन विच इज यूज टू टेस्ट एन आइडिया। पायलट स्कीम वो होती है जो किसी चीज को टेस्ट करने के लिए करी जाती है, बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू इंट्रोड्यूस इट ऑन अ लार्जर स्केल, निर्णय लेने से पहले कि इसको हम बड़े स्केल में इंट्रोड्यूस करें या नहीं। तो ऑन अ पायलट बेसिस वी हैव स्टार्टेड कल्टीवेशन इन लाहौल स्पीति, टेस्टिंग बेसिस पे हमने जो है कल्टीवेशन लाहौल स्पीति वैली में शुरू कर दिया पिछले सप्ताह, सेट शेखर मांडे, डायरेक्टर जनरल CSR। तो मैंने कहा था इन्वर्टेड कॉमर्स है, ये किसी के वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, तो ये इन साहब ने ये बात बोली। द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज आइडेंटिफाइड 4 लोकेशन, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई करी 4 लोकेशन इन द वैली में, एंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, और उन्होंने बांटे हैं, हिंग सीड्स टू 7 फार्मर्स इन द रीजन, और ये जो हिंग के बीज है 7 फार्मर्स को उन्होंने बांटे हैं। एसोफेटिडा बेस्ट ग्रोज इन ड्राई कोल्ड कंडीशन, के पहले भी बात हो गई थी कि वो जो है ड्राई और कोल्ड कंडीशन में सबसे बढ़िया उगता है। द प्लांट कैन विदस्टैंड, विदस्टैंड का मतलब सर्वाइव, झेल सकना, प्लांट जो है झेल सकता है, अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 35 to 40 डिग्री, वेयरएज ड्यूरिंग विंटर्स, और विंटर्स में इट कैन सर्वाइव इन टेम्परेचर्स अप टू -4 डिग्री, और विंटर्स में -4 डिग्री तक वो सर्वाइव कर सकता है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर जब होता है, द प्लांट कैन गेट डोरमेंट, प्लांट डोरमेंट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, कुमार जी ने ये बात बोली। रीजन्स विद सैंडी सॉइल, ऐसी जगह है जहाँ पर सैंडी सॉइल है, वेरी लिटिल मॉइस्चर, बहुत कम नमी है, एंड एनुअल रेनफॉल ऑफ नॉट मोर देन 200 mm, और जहाँ पर जो सालाना रेनफॉल है वो 200 mm से कम है, आर कंसिडर्ड कंड्यूसिव, इनको कंड्यूसिव माना जाता है। कोई भी चीज़ कंड्यूसिव है ना, फेवरेबल है, बढ़ावा देने वाली, तो इनको कंड्यूसिव माना जाता है हींग कल्टीवेशन के लिए भारत में। सम इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स, कुछ इनिशियल जो है एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्ट किए गए इन हाई एल्टीट्यूड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मंडी, किन्नौर, कुल्लू, मनाली एंड पालमपुर इन हिमाचल प्रदेश। तो इन जगहों पे कुछ इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स किए गए। बिसाइड्स, इसके साथ साथ, इन एडिशन टू दिस, द रिसर्चर्स प्लान कर रहे हैं टू एक्सपैंड देयर एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्चर्स प्लान कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए,
टू लद्दाख, और कहाँ पर करना चाह रहे हैं वो, लद्दाख में, एंड उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी अपने एक्सपेरिमेंट करने चाह रहे हैं। द इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड कल्टीवेशन नॉलेज, इंस्टीट्यूट जो है खेती की नॉलेज जो है प्रोवाइड करेगा, एंड स्किलिंग, और कौशल भी देगा किसको, लोकल फार्मर्स को, तरीका भी बताएगा लोकल फार्मर्स को। सीड प्रोडक्शन सेंटर्स आर ऑल्सो इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग का मतलब जिसकी होने की संभावना है, और एसोफेटेडा के जो सीड प्रोडक्शन सेंटर्स है उनके भी स्थापित होने की संभावना है। व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एसोफेटेडा, एसोफेटेडा के कुछ बेनिफिट्स भी पढ़ लेते हैं। पब्लिश स्टडीज, जो प्रकाशित स्टडीज हैं, रिसर्च है, लिस्ट आउट, लिस्ट आउट का मतलब वो एक लिस्ट के रूप में बताती हैं, अ रेंज ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इसकी हींग की बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताती हैं हींग की, क्या क्या, रिलीफ फॉर डाइजेस्टिव, पास्मोडिक एंड स्टमक डिसऑर्डर्स, जो कि राहत देती है किसमें, पाचन संबंधी, स्पाज्मोडिक मतलब पेट दर्द संबंधी, पेट के जो रोग हैं उनमें इसके फायदे होते हैं। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी हींग के फायदे हैं। यूरोप में तभी तो इसको एज अ मेडिसिन यूज करा जा रहा है। द हर्ब इज कॉमनली यूज्ड टू हेल्प विद पेनफुल एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये हर्ब जो है कॉमनली यूज किया जाता है जब बहुत दर्द हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, किसके दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, या प्री मेच्योर लेबर के दौरान, ऐसा लेबर जो प्री मेच्योर है, यानी बच्चा जब समय से पहले पैदा होता है उस समय पे भी हींग यूज करी जाती है एज अ हर्ब। बीइंग एन एंटी फ्लैटुलेंट, एंटी फ्लैटुलेंट होने की वजह से हर्ब इज फेड टू न्यू मदर्स, नई मदर्स को भी जो है हर्ब यानी ये हींग खिलाई जाती है, जो नई नई माँ बनती है उनको भी हींग खिलाई जाती है। हाउ प्रोमिसिंग इज कल्टिवेशन इन इंडिया, प्रोमिसिंग यहाँ पर जैसे फिर से मैंने कहा था ना, पिछले आर्टिकल में भी प्रॉमिस वर्ड आया था, तो मैंने बताया था प्रॉमिस का मतलब उम्मीद की बात है, तो कितनी उम्मीद है भारत में इसकी कल्टीवेशन की। तो इट इज़ वेरी अर्ली टू कमेंट, बहुत अभी जल्दी है कमेंट करना ऑन द आउटपुट, इसके आउटपुट पे एसोफेटेडा की कल्टीवेशन की, एज येट का मतलब अभी। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, द प्लांट टेक्स अबाउट 5 years टू प्रोड्यूस, प्लांट लगभग 5 साल लगते हैं उसको प्रोड्यूस करने में। द एक्सट्रैक्टेबल ओलिगोगम रेजिन, क्या प्रोड्यूस करने में, वो मात्रा जो एक्सट्रैक्टेबल है, यानी निकालने के लिए जो मात्रा है इस प्लांट में, वो कब तक तैयार होती है, वो लगभग 5 साल में तैयार होती है। विद द फर्स्ट सैपलिंग सोन दिस अक्टूबर, और जब हमने पहला सैपलिंग तो इसी अक्टूबर में लगाया है। साइंटिस्ट विल हैव टू मॉनिटर द प्लांट, साइंटिस्ट को मॉनिटर करना होगा, निगरानी करनी पड़ेगी प्लांट्स की ओवर द नेक्स्ट 5 years, लगभग अगले 5 साल, इन रियलिस्टिक सॉइल वेदर एंड अदर कंडीशन। और ये कहाँ पर करनी पड़ेगी, रियलिस्टिक, अभी तक तो लेबोरेटरी में हो रहा था सारा काम, अब कहाँ पर करना पड़ेगा, वास्तविक सॉइल में वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मॉनिटर करना पड़ेगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, द टारगेट इज टू कवर 1 हेक्टेयर, टारगेट है कि 1 हेक्टेयर कवर करा जाए विद हींग कल्टीवेशन, एंड टेक इट टू 300 हेक्टेयर, और उसको 300 हेक्टेयर पहुंचाया जाए ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों में इसको कितना पहुंचाया जाए, 300 हेक्टेयर पहुंचाया जाए। तो स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था हींग के बारे में, एसोफेटिडा के बारे में कितनी अच्छी जानकारी मिली, वर्ड्स दुनिया भर के मिल गए, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, ठीक है, तो प्लीज टेक एडवांटेज, फायदा उठाइए इसका, मल्टीपल बार इसको देखिए और अच्छे स्टूडेंट्स की तरह वोकैबुलरी को अपने नोट्स में ऐड कीजिए। मेरी तरफ से इस आर्टिकल में इतना ही, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ विल मीट अगेन।